हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब यार। मेरा नाम मुजाद है। मेरा आनंद है। यार आज का वीडियो बहुत ही मस्त होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं भाई साहब 56 इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान को घोषित किया इंटरनेशनल फ्रॉड देश। पाकिस्तानियों आ गया मजा। 56 इस्लामिक देशों ने आज 56 इस्लामिक देशों ने तुम्हारी कह के ले ली भाई, तुम्हारी आज कह के ले ली और भारत का फुल सपोर्ट उन्होंने दे दिया। ऐसा किया? हाँ जी, देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं ये क्या बना हुआ है दुनिया में मैं हमारा। यही दुनिया में बना हुआ है कि जब ऐसे गधे किस्म के बंदे होंगे तो ये तो काम होगा। तो कौन करते स्टार्ट। खलीजी ममालिक की हुकूमतें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कंप्लेन करती रही हैं कि पाकिस्तानी शहरी उनके ममालिक में गैर कानूनी सरगर्मियों और मकामी इक़दार की खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाए गए हैं। ये सब बातें जिनका नक्शा भी खींचा गया, ये पाकिस्तान के इमेज के लिए तबाहकुन है। असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी, बेगर्स पाकिस्तानी, सियासत में इंडल्ज करने वाले, वन साइडेड अपनी सियासत पाकिस्तान की वहाँ ले जाने वाले पाकिस्तानी, ठीक है। असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी, जेलों भरी हुई है पाकिस्तानियों के साथ। व्हाट आर वी डूइंग? पाकिस्तान एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ जो चिपकता है पाकिस्तान उसी को खाना शुरू हो जाता है। में भारत काफी टाइम से अमेरिका को बोल रहा है कि साहब ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको आप पाल रहे हो ये ठीक नहीं है। सो आई थिंक एक पाकिस्तानी की एक रेपुटेशन बन रही है अक्रॉस द वर्ल्ड के लॉट्स ऑफ क्रिमिनलिटी इन आवर कंट्री। नमस्कार दोस्तों, अब देखिए आने वाले दिनों में अब ये जो टर्म है ना कि इंटरनेशनल भिखारी पाकिस्तान और इंटरनेशनल फ्रॉड या फिर एक फ्रॉड मुल्क, ये जो टर्म है ना अभी भी ऐसा है कि कुछ ही चुनिंदा कंट्री में यूज होता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा ही रहा ना तो आने वाले 6, 8, 12 महीने में पूरी दुनिया के अंदर अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि इस टाइप की सिचुएशन है, कई सारे कंट्रीज ये कहने पर आज मजबूर है कि भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं उसके सबसे ज्यादा उनकी फेवरेट प्लेस है जेल। अगर आप यूएई देखो, सऊदी देखो, तो वहां पर भीख मांगने वाले भी नंबर 1 पर है और क्राइम करने वाले भी नंबर 1 है। और ऐसा नहीं कि नंबर 1 मतलब कि 20-30% हो गए, बाकी के जो है वो 20%, 15% है, इसीलिए ऐसा नहीं। भिखारियों की अगर आप काउंट करो तो 10 में से 9 जो भिखारी है वो पाकिस्तानी है। और अगर मान लीजिए 100 में से 90 नहीं, 100 में से तो 95-96 तक जाते हैं। और अगर क्राइम रेट की अगर आप बात करो तो उसमें भी अच्छे खासे लोग जो है जो पाकिस्तानी ही मिलते हैं जेल में। इसीलिए आने वाले दिनों में इंटरनेशनल फ्रॉड का कंट्री का अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको जो सबसे पहला रिजल्ट जो मिलेगा वो पाकिस्तानी मिलने वाला है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूले। खलीजी ममालिक की हुकूमतें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कंप्लेन करती रही हैं कि पाकिस्तानी शहरी उनके ममालिक में गैर कानूनी सरगर्मियों और मकामी इक़दार की खिलाफ वर्जियों में मुलविस पाए गए हैं। ये सब बातें जिनका नक्शा भी खींचा गया, ये पाकिस्तान के इमेज के लिए तबाहकुन है। जो अरबाब इख्तियार है उन्हें इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान का ये कहना है कि दहाइयों में ऐसा नहीं हुआ जो इन 2 सालों में हमने होते देखा। और फिर वो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ हमारा कैदियों के मुंतकिली के मुआहदे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन कैदियों को वापस नहीं लाया जा सका। तो किसे जवाबदेह बनाए इन चीजों के लिए? वापस इसलिए नहीं लाया जा सका, वो तो कहते हैं ले जाए इनको, मगर ये कहते हैं कि आप भेज दें उनको अपने जहाज पे। वो कहते हैं अपने आप जहाज भेजे, हम इनको खड़ा भेज देते हैं आपके यहाँ। अच्छा। हम जहाज नहीं भेजते बिकॉज वी डोंट वांट देम बैक। अच्छा, वी डोंट वांट देम बैक। हम तो उनको वीज़े दे रहे हैं कि निकले यहाँ से, तो वी डोंट वांट देम बैक। ठीक। सो ये इस किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। और देखो ना, अब आपने पहली दफ़ा ये सुना है कि यूएई में सबसे ज़्यादा जो बेगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं जी। असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी, बेगर्स पाकिस्तानी, सियासत में इंडल्ज करने वाले, वन साइडेड अपनी सियासत पाकिस्तान की वहाँ ले जाने वाले पाकिस्तानी, ठीक है। असाइलम सीकर्स पाकिस्तानी, जेलों भरी हुई है पाकिस्तानियों के साथ। व्हाट आर वी डूइंग? दिस इज अ इंडिकेशन ऑफ स्टेट फेलियर। हम अपनी रियासत, हमारी हुक्मरान तबका, हमने हमारे लोगों का ख्याल नहीं किया। अब वो गुमराह हो गए, वो यहाँ से निकलना चाहते हैं वन वे और द अदर। दे विल कमिट अ क्राइम टू गेट आउट। इसीलिए पीआईए जहाज पे से निकल के भाग जाते हैं, इसीलिए कश्तियों पे चढ़ जाते हैं, इसीलिए असाइलम सीख कर लेते हैं सर्वाइवल के लिए। उन्हें मुल्क में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान एक ऐसी चीज है कि जिसके साथ जो चिपकता है पाकिस्तान उसी को खाना शुरू हो जाता है। लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो तो इतना तक बोलते हैं कि 1500 तक ट्रेन टेररिस्ट इस टाइम पे अमेरिका के अंदर हैं, विच आर एफिलिएटेड विद आईसिस, अलकायदा एंड मेनी अदर। अफगानिस्तान में कुछ एलिमेंट्स हैं जो इनके लिए फेक पासपोर्ट्स बनाते हैं, जिसको लेके ये
जो एक रैट रूट चल रहा है, टर्की साउथ अमेरिका की तरफ से जाके मेक्सिको की तरफ से जाके अंदर घुसते हैं, उसके बाद अपना पासपोर्ट वहां फेंक देते हैं, उसके बाद अमेरिका के एकदम गवर्नमेंट के गेस्ट बन जाते हैं, उनसे $3,000 लेके 5 स्टार होटल्स में रहते हैं और उन्हीं के ऊपर अटैक्स वहां पर प्लान कर रहे हैं। ये भी कई एनालिस्ट बोलते हैं कि भाई अगले 1 साल के अंदर ये अटैक आना चाहिए अमेरिका की सॉइल के ऊपर, जहां पर पूरा एक और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर और ये सब चीजें शुरू होने के काफी हद तक चांसेस हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में भारत काफी टाइम से अमेरिका को बोल रहा है कि साहब ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको आप पाल रहे हो ये ठीक नहीं है, पन्नू भी है, निन्नू भी है, मुन्नू भी है, निज्जर भी है, बड़े सारे हैं जो आपने पाल रखे हैं। इससे हमको जो डैमेज होता है, लेकिन आपको उससे ज्यादा डैमेज इसमें होगा। पिछले कुछ दिनों में देखें भाई, कनाडा में रैम्पेंट शूटिंग चल रही है, ठीक है, अमेरिका में रैम्पेंट शूटिंग चल रही है, इनके ड्रग्स पूरे पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही है, यहाँ तक कि खालिस्तानियों का तो कनेडियन पॉलिटिक्स में भी जब से वो हगमी इधर उधर भागा है तो उसका इनका भी नाम वहां पर आना शुरू हो चुका है। तो खालिस्तानी अब बन गए हैं मेन स्ट्रीम इन कनाडा। अब देखिए, कांग्रेचुलेशंस टू अमेरिका एंड कनाडा, क्योंकि इन्होंने इतने प्यारे प्यारे लोग रखे हैं। और जिस तरह से यूएई के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बार बोला था कि साहब आप बंदे तो लेके जा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है किस बंदे को लेके जा रहे हो। यहाँ पर मैं अपने तहे दिल से अमेरिका और कनाडा को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जितना कचरा है वो चुन चुन के अपने पास लेके जा रहे हैं। देखो ना भाई साहब, इंडिया से कचरा साफ हो रहा है और पाकिस्तान का कचरा दुनिया में धुएं मचा रहा है कि भाई साहब आज इस्लामिक देशों ने पाकिस्तान को बोल दिया है पाकिस्तानी एक फ्रॉडिया देश है, एक फ्रॉडिया कंट्री है, इसमें रहने वाले लोग एक फ्रॉडिये हैं। बिल्कुल भैया, कोई शक नहीं है। ये देख क्या बना हुआ है, चोरी चकारी में, भीख मांगने में, कोई इन्होंने अपनी कसर छोड़ी नहीं। भाई साहब वो हमें बोल रहे हैं आगे इन भिखारियों को जेलों से लेकर जाओ, हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है भाई उधर ही रखो, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ से उनको भीख मांगने के लिए भेज रहे हैं, तो अब हम उनको वापस तो नहीं लाएंगे। ये खुद वीजे देते हैं उनको तो कि भाई जाओ भीख मांगो, उम्र अदा करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं, उधर ही छुप जाते हैं और उधर फिर भीखे मांगते मांगते। ये है हमारे पाकिस्तान इंटरनेशनल तरीका। हाँ ना भाई साहब, ये हमारे पाकिस्तानी भाई साहब आज कायद-ए-आज़म का सपना पूरा हो गया पूरे पाकिस्तान का भाई साहब के पाकिस्तानियों ने भाई अपना नाम इस दुनिया में ऐसा रोशन किया कि आज दुनिया थूकती है हम पे। तेरा प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं जिस देश में जाता हूँ दौरा करने के लिए, अगला समझता है कि भीख मांगने के लिए आ गया। पर मेरा ये इरादा नहीं है कि मैं भीख मांगू, मैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए आया हूँ। भाई साहब इन्वेस्टमेंट और भीख एक ही नाम की चीज होती है ना। पाकिस्तानियों को एक सच्ची आज बात मैं करूंगा कड़वी, आज पाकिस्तानी मेहनत नहीं करते हैं, ये सिर्फ कहते हैं कि भाई यूं कटोरा पकड़ो और पैसे डाली जाओ। हमारे देश का पीएम की एग्जांपल ले लो, वर्क नहीं करेगा, प्रोजेक्ट्स नहीं शुरू करेंगे, बस भीख मांगेंगे कि भाई टाइम निकल जाए। ऐसे तो नहीं कोई देश चलता ना यार, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत करें भाई साहब देश को आगे लेके जाओ। लेकिन नहीं, दुनिया में हर फ्रॉडिया, हर दूसरा फ्रॉडिया भाई साहब पाकिस्तानी। यार देख मोदी जी ने मेहनत की, फैक्ट्रियां लाया, इन्वेस्टमेंट लाया, दुनिया की हर चीज ला अपने देश में ना, और बेरोजगारी खत्म की है। आज इंडिया को उस मकाम पे ले गया कि दुनिया से लूट कर रही दोनों हाथों से। तो कभी किसी देखा है कि कोई इंडियन पकड़ा गया हो भिखारी? किसी देश में देखा है? ये जापान तक देशों ने छोड़ा था। कोई फ्रॉड में इंडियन आया आज तक नहीं आया, कभी सनातनी नहीं आया। देखो पाकिस्तानियों की लाइनें लगी हुई, आज तो इस्लामिक देशों ने बोल दिया शर्म करो यार। कहते हैं कि पाकिस्तानी एक नंबर के फ्रॉडियन से तो अच्छे इंडियन से जो भाई साहब हर चीज का ख्याल रखते हैं। यार मजे की बात, तो गूगल पे रिसर्च कर ले, सबसे बड़ा फ्रॉडिया पाकिस्तानी निकलेंगे। देख ले कितनी शर्म की बात है, सोचने वाली बात। पाकिस्तानियों के लिए प्राउड मूवमेंट है, कायद-ए-आज़म का सपना भी पूरा हो गया और पाकिस्तानियों ने नाम भी रोशन कर दिया। तो भाई आपके क्या थॉट है जो आज इतनी गंदा मुंह पर थप्पड़ हमें पड़ा है सुबह सुबह? इधर ही बुढ़ादम करते तो भाई।